नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बेसिक मैथ को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके पेपर 1 के लिए रहने वाली है। यह मैथ का बेसिक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, बेसिक मैथ का हमारे द्वारा जो सीरीज स्टार्ट की गई है आपके लिए, ताकि साथियों आपके पेपर 1 के सब्जेक्ट में मैथ के जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से आप लोग 30/30 अंक प्राप्त कर सके और साथियों बेहतरीन स्कोर के साथ अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सके। तो साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारे द्वारा साथियों मैथ के बेसिक क्लास का ये पहला नंबर वीडियो है। मैथ के बेसिक क्लास के लिए साथियों आपके कई ऐसे वीडियो आएंगे जिससे कि आपका 30 अंकों का प्रश्न जो है कंप्लीट होगा। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आप बेसिक मैथ को कंप्लीट करें और अपने पेपर 1 में 30 अंकों में 30 अंक प्राप्त करें, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आपकी सीटेट की तैयारी बेहतरीन हो सके और आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे द्वारा जो मैथ की अन्य क्लासेस आने वाली है साथियों, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी साथीगण हैं, मित्रगण हैं या आपके रिलेशनशिप में जो सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, वह भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाए और बेहतरीन अंकों के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों, लगातार आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे साथियों अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, बेसिक मैथ के इस क्लास में आपके पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रारंभ से देखेंगे। उसके लिए आपका बेसिक से रहने वाला है साथियों वास्तविक मान एवं स्थानीय मान से प्रश्न। आपके एग्ज़ाम में वास्तविक मान साथियों फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से प्रश्न रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे ही कवर करेंगे। सर्वप्रथम साथियों आप जान लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है। आज हम लोग सबसे पहले स्थानीय मान को समझेंगे, फिर इसके अन्य टॉपिक को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं साथियों, उनको ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर साथियों हम लोग आपके सक्षम बनाएंगे और आपको बेहतरीन सजेशन के साथ साथियों आपके एग्जाम के लिए आपको तैयार करेंगे। तो स्थानीय मान देख लीजिए आप। सबसे पहले स्थानीय मान क्या होता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए साथियों, अर्थात प्लस वैल्यू निकालने के लिए वही अंक लिखते हैं साथियों। आपको साथियों एग्जाम्पल के तौर पर जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसे आप गौरपूर्वक देखिएगा, ताकि उससे भी आप अच्छे से समझ सके और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा साथियों, ताकि आप प्रैक्टिस करके सीख सके। आपके एग्जाम में हूबहू आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों स्थानीय मान वही अंक होता है जिसके बारे में आपको पूछा जाता है। स्थानीय मान निकालना साथियों बहुत ही ईजी होता है। स्थानीय मान निकालने के लिए साथियों सबसे पहले तो आप वही अंक रखेंगे और उस अंक के बाद साथियों जितने भी अंक आपको देखने को मिलेंगे उतने जीरो आप बैठा देंगे। तो चलते हैं उदाहरण के साथ इसे और समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए साथियों, आपके लिए उदाहरण भी बेस्ट तैयार किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है साथियों एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें है साथियों 38,549। 38,549 में आपको 5 का स्थानीय मान यदि पूछ लिया जाए, तो साथियों सबसे पहले आप लिखेंगे 38,549 लिखेंगे साथियों। उसके बाद यदि 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है तो 5 को हूबहू आप उतार देंगे। 5 को हूबहू आप उतार देंगे साथियों। उसके बाद साथियों जो भी अंक बचे रह जाते हैं आपके दायां साइड की ओर साथियों, जो भी अंक रहते हैं, जितने अंक रहते हैं उतने शून्य को साथियों आपको बैठा देना है। तो सर्वप्रथम हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक आपको 9 और 4 दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, तो उतने ही जीरो लगाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों 38,549 में 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे साथियों 5 लिखेंगे। उसके बाद जितने भी
अंक है आपके दायां साइड की ओर साथियों उतने आप 0 बैठाएंगे, शून्य बैठाएंगे। तो इस प्रकार से जो अंक तैयार होगा साथियों वो 5 का स्थानीय मान कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से साथियों। ठीक उसी प्रकार से साथियों इसी संख्या में यदि आपको 8 का स्थानीय मान पूछ लिया जाता तो सबसे पहले आप 8 लिखते, उसके बाद जितने भी अंक है साथियों आपके दायां साइड की ओर, जैसे कि 5 के लिए एक 0 बैठाएंगे, फिर 4 के लिए एक 0 बैठाएंगे और फिर 9 के लिए एक 0 बैठाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों 8000 जो आपका संख्या बनेगा वह 38,549 में 8000 के रूप में बनेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण आप समझ लीजिए। 38,549 में साथियों यदि आपको 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो साथियों सबसे पहले तो आप 3 को हुबहू उतार देंगे। उसके बाद साथियों आपके दायां साइड 4 अंक आपको देखने को मिलेंगे, 8 के रूप में, 5 के रूप में, 4 के रूप में और 9 के रूप में। तो इस प्रकार से साथियों 3 का स्थानीय मान आपका कहलाएगा। 3 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 30,000 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा साथियों उदाहरण में कोई भी डाउट्स रहता है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी मैथ में आपको डाउट रहता है पेपर 1 के सब्जेक्ट को लेकर साथियों, मैथ के बेसिक क्लास से, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा ताकि साथियों रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट्स का सल्यूशन हो सके और आपको एक उचित समाधान मिल सके। चलते हैं उसके बाद अगला देख लेते हैं वास्तविक मान, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। फिर साथियों हम लोग वीडियो के अंत में इनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू लगातार बने रहिएगा। वास्तविक मान को ही जातीय मान के रूप में जाना जाता है और साथियों इसे इंग्लिश में जो कहते हैं फेस वैल्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आप दोनों ही नाम को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। वास्तविक मान रहे या फिर साथियों आपका जातीय मान रहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द है। ठीक है साथियों, फेस वैल्यू के नाम से आप इसे जानते होंगे। तो साथियों क्या होता है वास्तविक मान या जातीय मान, देख लीजिए। साथियों आपको बता दें वास्तविक मान या जातीय मान निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। साथियों किसी भी संख्या में यदि आपको जातीय मान या वास्तविक मान पूछा जाता है तो साथियों आंख बंद करके जिस अंक के बारे में आपको पूछा जाता है आपको वही अंक दे देना है। वही अंक साथियों, वही अंक जो होता है वास्तविक मान या जातीय मान या साथियों फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। कुछ परिभाषा के रूप में आप इस प्रकार से समझ भी सकते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान जो होता है साथियों वही अंक होता है जो पूछा गया हो, जो कि साथियों आपसे पूछा जाता है वही आपका वास्तविक मान या जातीय मान होता है या साथियों फेस वैल्यू के नाम से आप उसे जानेंगे। तो आशा करेंगे साथियों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो साथियों उदाहरण के रूप में हम लोग उसी संख्या को लेंगे 38,549 को। इसमें साथियों जिस अंक का भी आपको जातीय मान पूछा जाता है या वास्तविक मान पूछा जाता है साथियों, तो साथियों खुद वह संख्या ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यदि 38,549 में आपसे 5 का वास्तविक मान पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 5 साथियों। 8 का वास्तविक मान पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 8 साथियों। और 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो आपका आंसर जो होगा साथियों 3 ही होगा। तो आशा करेंगे साथियों यह आसान टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करेंगे साथियों आपके इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अब आप उसे बेहतर ढंग से सल्यूशन कर पाएंगे। हम लोग वीडियो के अंत में साथियों इससे भी संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद देख लेते। तो साथियों लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, यहाँ से आपके टॉपिक में 1 या 2 अंक के जो प्रश्न है बनते हैं साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो इन्हें भी हम लोग बेस्ट तरीका से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिर इनके भी प्रश्नों को हम लोग सल्यूशन करेंगे। सबसे पहले साथियों आप एचसीएफ जान ले कि क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ होता है साथियों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट साथियों कॉमन फैक्टर। यदि साथियों भविष्य में कभी एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या ना भी पूछा जाए तो साथियों यदि आप इसे याद रखेंगे तो क्वेश्चन को बड़े आसानी से सल्यूशन कर पाएंगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है साथियों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे साथियों महत्तम समावर्तक के रूप में हम लोग जानते हैं। किस नाम से साथियों, महत्तम समावर्तक के रूप में जानते हैं। आप इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। तो क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है महत्तम समावर्तक, चलिए इसे भी हम लोग अच्छे से समझ लें। एचसीएफ साथियों वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है साथियों जो किसी भी दी गई संख्या को
पूरे तरीके से या साथियों यूँ कहे कि पूर्णतः विभाजित कर दे, डिवाइडेड कर दे। ठीक है साथियों, चलिए इसको भी हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं साथियों, फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलिए उदाहरण से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो साथियों एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 15, 20, 60 का HCF क्या होगा। साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इनमें से साथियों आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 60 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे, 20 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे और 15 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। साथियों ट्रिक के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं और साथियों लॉन्ग मेथड से भी आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों में साथियों जैसे कि आपको 15 दिया गया है, 15 दिया गया है साथियों, 20 दिया गया है और 60 दिया गया है। इनमें से आप एक ऐसी संख्या को ढूंढें जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा, जो तीनों को क्या कर देगा साथियों, पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो साथियों आपको उस संख्या की पहचान करना है। साथियों आपके एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आएंगे सर्वप्रथम तो आप ऑप्शन से चेक करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि ऑप्शन से यदि इन प्रश्नों को आप बनाइएगा तो काफ़ी कम समय में साथियों डायरेक्ट ऑप्शन से साथियों आप इन प्रश्नों का सलूशन कर सकते हैं बिना किसी कलम और बिना किसी कॉपी के। ठीक है साथियों, जैसे ही अंक आपको देखने को मिल जाएंगे आप उसका सटीक आंसर भी दे पाएंगे। तो साथियों इन तीनों में यदि कॉमन संख्या की बात करें जो तीनों को विभाजित कर देगा वह हम लोग का होगा 5। 5 साथियों एक ऐसा संख्या है जो बड़ी से बड़ी भी है, जो साथियों एक बड़ी संख्या के रूप में होगी और साथियों तीनों दी गई संख्या को पूर्णतः से विभाजित कर देगी या यूँ कहे साथियों डिवाइड कर देगी। 5 के पारा में साथियों 3 टाइम्स में आपका 15 आ जाएगा। 4 टाइम्स में साथियों 4 टाइम्स में आपका 20 अर्थात 20 आ जाएगा। और साथियों 12 टाइम्स में अर्थात 12 बार अगर 5 के पहाड़ा पढ़िएगा आप तो साथियों 60 को भी ये पूर्णतः से विभाजित कर देगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यदि सही उत्तर की बात करें तो 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। HCF के इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक लॉन्ग मेथड से भी आपको बता दे, हो सके कि यह तरीका आपको ना समझ में आए हो, लेकिन उस तरीका से साथियों बिल्कुल आपको सटीक तौर से समझ में आ जाएगा। तो बात करें यदि साथियों इनके HCF की, तो साथियों सबसे पहले आपको 15 का फैक्टर निकाल लेना है। तो 15 साथियों 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और साथियों 5 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से यदि 20 की बात करें तो साथियों 20 2 से विभाजित होगी, फिर 2 से विभाजित होगी। यदि खंड करते हैं तो साथियों कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, फिर यह 5 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण तरीका से। ठीक है साथियों, उसी प्रकार 60 का यदि खंड करते हैं आप तो आपको देखने को मिलेगा 2 साथियों, 2 साथियों, उसके बाद फिर 2 साथियों, उसके बाद 3 साथियों, पुनः साथियों आप 5 से इसे भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो कॉमन संख्या के रूप में आपको जो मिलेगा साथियों, इन संख्या में आपको जो कॉमन संख्या के रूप में मिलेगा वो आपको 5 मिलेगा। इसलिए साथियों आपको पहले ही कहा गया था, इसलिए साथियों आपको पहले ही कहा गया था कि 15, 20 और 60 का HCF आपको 5 देखने को मिलेगा, जो कि साथियों लॉन्ग मेथड से भी आप बना सकते हैं। इनमें साथियों कॉमन संख्या के रूप में केवल साथियों आपको 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, दोनों ही तरीके से आपको बताया गया। कौन सी विधि आपको ज़्यादा पसंद आई साथियों, वही विधि आप अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा ताकि कम समय में आप उसे बना सके। और साथियों सबसे अच्छा विधि जो रहेगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो साथियों काफ़ी कम समय में इसका आप उचित उत्तर दे पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में साथियों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, आप उसे भी गौरपूर्वक समझिएगा। तो साथियों आपके जो भी डाउट्स रहेंगे सभी क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में साथियों उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलते हैं उसके बाद अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है साथियों सबसे बड़ा गुणनखंड, अर्थात साथियों सबसे बड़ा गुणनखंड भी इसी से संबंधित है आपका HCF से। HCF से संबंधित है साथियों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। कभी कभी साथियों आपको महत्तम समावर्तक या HCF ना देकर सबसे बड़ा गुणनखंड पूछ लिया जाएगा, तो ठीक है साथियों उसे भी आप लोग समझ सकते हैं। को साथियों HCF ही बोला जाता है, लेकिन भाषा चेंज करके सबसे बड़ा गुणनखंड कहे या साथियों आप महत्तम समावर्तक कहे, बात आपका वही आ जाता है साथियों। तो साथियों आप HCF के विधि से ही इसे निकाल सकते हैं। आपका यह शब्द साथियों HCF का ही एक प्रकार है। तो यदि आपके एग्जाम में सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा जाएगा, सर्व गुणनखंड पूछा जाएगा साथियों, तब भी आप HCF ही निकालेंगे।
ठीक है साथियों। एचसीएफ सबसे बड़ा गुणनखंड पता करने के लिए संख्याओं का एचसीएफ ही निकालते हैं। ठीक है साथियों। यदि साथियों आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन साथियों आप इस तथ्य को तो जरूर जानते होंगे कि आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है साथियों, आपकी बुद्धि पर आधारित होती है। पूर्णतः साथियों आपकी बुद्धि पर, आपकी समझ पर आधारित होती है। तो साथियों भाषा को चेंज करके अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साथियों उसका आंसर जो होता है काफ़ी सटीक और काफ़ी आसान होता है। ठीक है साथियों। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड पूछा जाए तो भी साथियों आपको एचसीएफ ही निकालना है, जैसे कि यहाँ पे कहा भी गया है। और साथियों आपको एक बात और बता दें, यदि आप साथियों दिसंबर 2024 में सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं और उसके लिए कंप्लीट टॉपिक वाइज साथियों टॉपिक वाइज पीडीएफ और नोट्स तलाश कर रहे हैं, तो साथियों इन सारा नोट्स और टॉपिक वाइज जो भी नोट्स होंगे साथियों, पीडीएफ होंगे, तो कंप्लीट पेपर वंच का बेंच साथियों, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, आप उसे पा सकते हैं पीडीएफ और नोट के तौर पर साथियों, ताकि आप घर बैठे बेहतरीन अंकों के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। हमारे द्वारा साथियों आपके कंप्लीट टॉपिक पीडीएफ साथियों, जहां से भी साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सभी कुछ कंप्लीट साथियों बनाई गई है। यदि साथियों आप उसे लेना चाहते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में साथियों, मात्र 49 रुपीज़ में साथियों, केवल 49 रुपये में साथियों आप उसे पा सकते हैं। यदि आप उसे लेना चाहते हैं साथियों तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। इस नंबर पे साथियों आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ताकि साथियों कंप्लीट बेंच जो भी हमारे द्वारा बनाई गई है साथियों, आपके सीटेट एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे यदि आप उस पर मेहनत करेंगे। साथियों आपको बता दें, हमारे द्वारा जो भी पीडीएफ तैयार की गई है आपके कंप्लीट बेंच के लिए, सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा साथियों आपके एग्जाम होने तक जो जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, सभी कुछ साथियों उसके साथ आपको फ्री में दिया जाएगा। तो केवल साथियों, केवल और केवल साथियों 49 रुपीज़ में इन सारे पीडीएफ को आप पा सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे साथियों आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर है साथियों 82943268 और 27। ठीक है साथियों, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेपर 1 के साथियों सारे पीडीएफ को पा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पा सकते हैं साथियों, टॉपिक्स वाइज थ्योरी पा सकते हैं, और साथियों यहाँ पे आपको मात्र 49 रुपये में सभी सब्जेक्ट्स के नोट मिल जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और साथियों हमारे द्वारा जो भी अनुमानित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, सभी कुछ आपको दिया जाएगा। जो भी साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे सभी आपको दिया जाएगा केवल 49 रुपीज़ में, ताकि साथियों आप बेहतर स्कोर कर सके अपने एग्जाम में और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों दिए गए नंबर से कनेक्ट जरूर कीजिए। जिस प्रकार साथियों आपने एचसीएफ के टॉपिक को समझा, उसी प्रकार साथियों आप एलसीएम के टॉपिक को भी समझेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म सबसे पहले तो आप जान लीजिए साथियों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट साथियों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप इसे भी जान लीजिए। यदि हिंदी की बात करें तो साथियों लघुत्तम समावर्तक के रूप में इसे जानते हैं। लघुत्तम समावर्तक के रूप में आप इसे जानते होंगे। लघुत्तम का अर्थ होता है साथियों छोटी से छोटी। लघुत्तम का क्या अर्थ होता है साथियों? छोटी से छोटी। तो देख लीजिए एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए साथियों? विभाजित हो जाए। तो चलते हैं इसका भी साथियों कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं इसके उदाहरण को साथियों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों जैसे कि आपने आगे के उदाहरण में देखा एचसीएफ का, ठीक उसी प्रकार आप एलसीएम भी देख सकते हैं। सबसे पहले साथियों आपको बिना कलम के, बिना कॉपी के एक संख्या को साथियों खोजना है, ढूंढना है, जो 15 से 12 से और 20 से 12 से 15 से और 20 से साथियों पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो साथियों आपके 12 से भी विभाजित हो जाए, 15 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को तो मिल रहा होगा साथियों, आप आंसर देख के बता देंगे कि ये संख्या 60 होगा। 60 साथियों एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 बार में साथियों, 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी साथियों 4 बार में, और साथियों आपके 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 बार में। तो साथियों 60 वह संख्या हो जाएगा इन सबका एचसीएफ। तो साथियों 60 वह संख्या हो जाएगा जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले तो आपको अनुमानतः एक संख्या खोज लेना है। यदि आप आंसर निकाल पाने में सक्षम हो रहे हैं तो इससे आपके काफ़ी समय बचेगी, और साथियों बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे से समय दे पाएंगे
और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यदि नहीं तो साथियों उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपको साथियों बड़ी ही सटीकता से आपको मिल जाएगा कि वह संख्या कौन सा है जिससे 12 भी कट जाए, 15 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका होने वाला साथियों का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे साथियों। आपको 12 लिख देना है, 15 लिख देना है, फिर 20 लिख देना है। उसके बाद साथियों इसको लोंग विधि से बनाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले 2 से यदि विभाजित करने की बात करें साथियों तो यह आपका 6 से विभाजित हो जाएगा, 15 आपके विभाजित नहीं होंगे पूर्णतः, और 20 साथियों 10 बार में विभाजित हो जाएगा। पुनः साथियों 2 से विभाजित करने की यदि बात करें तो 3 बार में आपका विभाजित हो जाएगा। साथियों 15 आपका दोबारा से विभाजित नहीं होगा और 10 साथियों 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार साथियों अगला स्टेप में जाइएगा तो 3 से आपको विभाजित करना है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होंगे तो 3 के पहाड़ा में एक बार में साथियों 3 मिल जाएगा आपको, और साथियों 5 बार में 15 मिल जाएगा, और साथियों 5 आपके विभाजित नहीं होंगे। अगला स्टेप में साथियों आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा संख्या 5 से। ठीक है साथियों, तो 5 से यदि आप करते हैं विभाजित तो आपके सभी संख्या विभाजित हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आपको बाहर में जो भी नंबर देखने को मिल रहे हैं साथियों, उन्हें यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों आप 2 को 2 से गुना कीजिएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, तो जो संख्या प्राप्त होगा साथियों वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 60 के रूप में मिलेगा। आप एक बार इसे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो साथियों 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको 4 मिलेगा, 4 मिलेगा साथियों, फिर 4 को 3 से गुना कीजिएगा, आपको 12 मिलेगा, और 12 को साथियों अंतिम में 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 60 की प्राप्ति हो जाएगी। और यही साथियों आपका सटीक आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि यह तरीका भी आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे छोटा सर्वगुणज साथियों, चाहे सबसे छोटा सर्वगुणज रहे या साथियों एलसीएम रहे या फिर लघुत्तम समावर्तक रहे या फिर क्या रहे साथियों लघुत्तम समावर्तक रहे, तो आपको एलसीएम ही निकालना है। जो 3 विधियां आपको बताई गई है साथियों, जो 3 विधियां हमारे द्वारा ऊपर में साथियों वीडियो के आगे बताई गई है, तो आप उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले साथियों आपको एक संख्या ढूंढना है ताकि तीनों संख्या उससे विभाजित हो जाए, और साथियों दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। उसके अलावा साथियों आप दोनों विधि में असफल होते हैं तो साथियों प्रश्न को तो छोड़ के नहीं आना है, ताकि आपका नंबर ना घटे साथियों, स्कोर ना घटे। तो आपको लंबा विधि से लॉन्ग मेथड से साथियों, जिसे साथियों वर्तमान समय में हमारे द्वारा बताई गई जस्ट अभी साथियों उसे अपनाएंगे, उससे साथियों आपको काफी कम समय में साथियों सही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे कोई भी विधि अपनाए साथियों, आंसर सटीक लेके आइएगा और सही उत्तर लेके आइएगा। इन प्रश्नों को आप प्रूव भी कर सकते हैं, सभी से विभाजित करके देखिएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों उसके बाद अगले नंबर पे। अगला नंबर टॉपिक है साथियों गुणनखंडों की संख्या। यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे भी समझ लीजिए। दोनों ही साथियों यह भी टॉपिक साथियों आपके एचसीएफ और एलसीएम से भी, यह भी टॉपिक साथियों आपके एलसीएम से ही संबंधित है, इसलिए टॉपिक वाइज प्रश्नों को आपके लिए साथियों सटीकता से लाई गई है। इसलिए आपको पुनः एक बार बताई जा रही है कि इन प्रश्नों के साथ साथ आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर का प्रश्न साथियों, संभावित प्रश्न, और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, हिंदी हो साथियों, या संस्कृत हो साथियों, ईवीएस हो, या फिर साथियों मैथ हो साथियों, फिर या उसके अलावा साथियों पेडागोजी हो साथियों, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्न, कंप्लीट नोट साथियों, थ्योरी, और साथियों संभावित प्रश्न जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों के पीडीएफ पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए साथियों मात्र 49 रुपया में साथियों ये सारा कुछ मिलेगा। और साथियों आपके एग्जाम होने तक कंप्लीट गाइडेंस के साथ साथ साथियों जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, कंप्लीट मटेरियल साथियों आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे नंबर पर साथियों, नंबर एक बार पुनः आपको एक बार पुनः आपको दिया जाता है। इस नंबर पे साथियों आपको जरूर से व्हाट्सएप करना है, ताकि साथियों इस नंबर पे साथियों इस नंबर पे साथियों आपको व्हाट्सएप जरूर करना है, ताकि कंप्लीट मटेरियल्स आपके पेपर 1 के एग्जाम के लिए आपको मिल सके, और आप साथियों बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकिए, और साथियों आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है साथियों,
तो आप इस नंबर पर दिए गए इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। एग्जाम्स के मटेरियल्स मात्र 49 रुपये में लीजिएगा। तो साथियों नंबर जरूर याद रखिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर टॉपिक पे। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले साथियों जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इन्हें देख लेंगे साथियों। बात करें वर्ग की क्षेत्रफल की, तो साथियों वर्ग होता क्या है पहले तो आप समझ लीजिए। साथियों 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है साथियों, बराबर होती है। यह आपका वर्ग होता है। ठीक है साथियों, वर्ग कैसा होता है तो साथियों 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है और जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है साथियों, यदि यह आपका भुजा 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और साथियों यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार से आपका वर्ग होता है। और साथियों आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वर्ग के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल साथियों भुजा का स्क्वायर होता है। यदि भुजा आप ये मानिएगा तो उसका स्क्वायर होता है। यदि साथियों आप भुजा 4 मानिएगा तो उसका स्क्वायर होता है। अर्थात वर्ग की भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है तो साथियों उसका क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में निकल के आएगा। इससे संबंधित सारे प्रश्न साथियों अगले वीडियो में आ जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले वीडियो में साथियों इन सारे प्रश्नों का जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए और साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। उसके बाद चलते हैं आयत को देख लेते हैं साथियों। आयत से जो आपके प्रश्न रहते हैं सबसे पहले साथियों उसे जान लीजिए। आयत कैसा होता है साथियों, तो आयत भी 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है, परंतु साथियों यह वर्ग से थोड़ा डिफरेंट होता है। यदि साथियों आयत की बात करें तो आयत में साथियों लंबाइयों का जो माप होता है साथियों आपस में बराबर होते हैं और साथियों चौड़ाइयों का जो माप होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो लंबाई का माप लंबाई से बराबर होगा साथियों और चौड़ाई का माप चौड़ाई से बराबर होगा। यदि आपकी चौड़ाई ये है, आयत में साथियों चौड़ाई ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। वही साथियों लंबाई बी है, वही साथियों लंबाई बी है तो यहाँ पे भी आपका बी हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल भी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है साथियों आप उसे भी देख ले। यदि बात करें आयत के क्षेत्रफल की तो आयत का क्षेत्रफल होता है साथियों लंबाई साथियों गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई साथियों आयत का क्षेत्रफल होता है। शॉर्टकट में यदि इसे याद रखना चाहते हैं तो साथियों L फॉर लंबाई हो जाएगा और गुना में B से डिनोट किया जाता है चौड़ाई को। ठीक है साथियों, तो लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। यदि बात करें इसके परिमाप की, यदि बात करें साथियों आयत के परिमाप की तो 2 गुना साथियों 2 गुना में लंबाई जो चौड़ाई साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है साथियों कि केवल क्षेत्रफल ही पूछा जाए, आपके एग्जाम में परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो 2 गुना साथियों लंबाई जो चौड़ाई इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जैसे कि साथियों यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद वर्ग का भी परिमाप साथियों, वर्ग का साथियों चारों भुजा बराबर होता है तो 4 गुना भुजा कर दीजिएगा साथियों, 4 गुना भुजा कर दीजिएगा तो आपका वर्ग का भुजा निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों 4 जो है 4 भुजा होती है वर्ग में और साथियों यदि भुजा को ए मानेंगे तो 4 इंटू ए साथियों वर्ग का परिमाप निकल के आ जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। अगला नंबर है साथियों घनाभ का आयतन। तो साथियों घनाभ क्या होता है, सबसे पहले आप तो घनाभ जान लीजिए। बात करें घनाभ की तो घनाभ साथियों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से साथियों घनाभ का फिगर होता है। घनाभ की यदि बात करें तो घनाभ में साथियों 2 आयतों का मेप होता है। वही साथियों यदि घन की बात करें तो घन का भी फिगर कुछ इसी प्रकार से होता है। 2 वर्गों का संलयन होता है। ठीक है साथियों, 2 वर्ग मिलके घन बनते हैं, वही साथियों 2 आयत मिलके घनाभ बनते हैं। और यदि बात करें घनाभ की साथियों तो घनाभ में एक आयत भी हो सकता है और एक वर्ग भी हो सकता है, दोनों के ही मेल से घनाभ बन सकते हैं। लेकिन घन की बात करें तो केवल वर्ग के ही मापों से, 2 वर्गों के ही मापों से साथियों घन बनते हैं। इसमें साथियों आयत की धौंस नहीं चलती है। ठीक है साथियों, तो दोनों ही फिगर आप लोगों ने देख लिया और आशा करते हैं समझ भी लिया होगा। यदि बात करें इसके आयतनों की तो साथियों घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई साथियों, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है साथियों, अलग अलग होती है, तो इसलिए इसका आयतन भी साथियों होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
साथियों शॉर्टकट में आप इसे एल गुना बी गुना एच कर सकते हैं, एल बी एच। ठीक है साथियों, आप इसे भी याद रखेंगे। दोनों ही तरीका आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो सकता है। समय बचाने के लिए साथियों आपको जो ही उपयुक्त लगता है उसे अपना सकते हैं। वही यदि घन की बात करें तो घन में साथियों दो वर्गों का मैप होता है, जैसे कि आपको बताई गई है कि दो वर्गों का मैप होता है। इसके आयतन की बात करें तो साथियों भुजा क्यूब होता है। भुजा को यदि आप ये मानते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा साथियों, भुजा क्यूब। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यदि साथियों आपसे घन का आयतन पूछा जाता है तो भुजा का क्यूब कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर साथियों आपके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान जरूर दीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे साथियों वो आपसे ना छूटे। और साथियों आप 30/30 के टारगेट को अच्छे से बेहतरीन साथियों बिना परेशानी के और साथियों बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर पाए, ताकि साथियों सीटेट के पेपर 1 वाले एग्जाम में आपका स्कोर साथियों बहुत ही अच्छा हो और आप एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन करें। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं इनके प्रश्नों को, ताकि साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, जिसमें आपको पूछा गया है 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। 7 का स्थानीय मान साथियों और जातीय मान का आपको साथियों अंतर पूछा गया है। तो साथियों वीडियो के आगे में आपको बहुत ही अच्छे से स्थानीय मान भी बताई गई है और जातीय मान भी बताई गई है। आप साथियों इसके सही उत्तर को बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपके ऑप्शंस में आपको दिया गया साथियों, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको 943, 7,936 और साथियों 6,993 और साथियों ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आप साथियों इन्हें सोल्यूशन जरूर कीजिए अपने रफ कॉपी में साथियों और कमेंट करके जवाब जरूर बताने का प्रयास कीजिए। और साथियों यदि आपको बनाने में कोई कठिनाई आती है तो साथियों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों 8,67,943 में 8,67,943 में साथियों यदि बात करें 7 के स्थानीय मान की तो साथियों सर्वप्रथम तो आपको 7 लिख देना है और उसके बाद जितने अंक है साथियों उतने शून्य को लगा देना है। तो यह जो आपका बनेगा साथियों 7 का स्थानीय मान बन जाएगा। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया साथियों, आपका 7,000 के रूप में साथियों आपको प्राप्त हो जाएगा। वही बात करें साथियों 7 के जातीय मान की तो आपको पता ही होगा कि 7 का जातीय मान पूछे या फिर वास्तविक मान पूछे, किसी भी संख्या का जातीय मान या वास्तविक मान साथियों स्वयं वह संख्या ही होता है। तो साथियों 7 का जातीय मान 7 ही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको 7 का स्थानीय मान भी 7,000 देखने को मिल गया और जातीय मान 7 आपको देखने को मिल गया। अब साथियों इनका डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप घटा देंगे, इस प्रकार से घटा देंगे तो साथियों 6,993 आपको सही उत्तर के रूप में देखने को मिलेगा। साथियों यह ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, 6,993 इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने भी यदि साथियों रफ कॉपी में बिल्कुल सही उत्तर बनाया है तो साथियों इसकी काफ़ी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में यह टफ क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। हालांकि जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित साथियों इससे नीचे के ही लेवल के रहेंगे। यह साथियों आपके एग्जाम के लिए हाईएस्ट क्वेश्चन है। साथियों यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से बनाए हैं, इस प्रश्नों को अच्छे से बनाए हैं साथियों, तो इसलिए आपको हमारे द्वारा शुभकामनाएं दी जाती है, क्योंकि साथियों इस प्रश्न को बना लेने के बाद आपके एग्जाम में स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने सही ही उत्तर दिया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में साथियों उसी प्रकार से आपको स्थानीय मानों का अंतर पूछ लिया गया है। दोनों ही साथियों स्थानीय मान है। तो साथियों किसका स्थानीय मान पूछा गया है देख लेते हैं, उसे भी हम लोग। संख्या आपको दिया गया है साथियों 6,89,235, 6,89,235 आपको संख्या दिया गया है, जिसमें साथियों 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर आपको पूछा गया है। तो साथियों अंतर का अर्थ आप समझते ही होंगे। सर्वप्रथम साथियों आप 9 का क्या जान लेंगे, 9 के स्थानीय मान को जान लेंगे। तो 9 के स्थानीय मान को जानने के लिए सबसे पहले तो आप 9 लिख देंगे, उसके बाद साथियों 9 के बाद जितने भी अंक है उतने शून्य को बैठा देंगे, इस प्रकार से साथियों 9,000 जो संख्या के रूप में आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगी साथियों, वो 9 का क्या होगा, स्थानीय मान कहलाएगा। उसी प्रकार से साथियों 3 के स्थानीय मान की बात करें तो साथियों आप 3 लिख देंगे, उसके बाद आप
उसके बाद साथियों आपको आपके दायां साइड की ओर एक ही संख्या देखने को मिल रहा है, वो है 5। तो साथियों उसके बदले में आप शून्य को बैठा देंगे। और साथियों इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस के रूप में यदि आप निकालते हैं, डिफरेंस के रूप में साथियों यदि आप निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको संख्या देखने को मिलेगी जो 9870 के रूप में प्राप्त होगी। 9870 के रूप में साथियों आपको प्राप्त होगी। और साथियों यह उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। 8970 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपने भी अपने रफ कॉपी में सही उत्तर लेके आए हैं साथियों, तो पुनः फिर एक बार आपको कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न में साथियों आपको HCF से प्रश्न पूछा गया है महत्तम समावर्तक के रूप में। तो साथियों जैसे कि हमारे द्वारा आपको बताई गई है कि 6 साथियों 6, 12 और 9 में आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है साथियों जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः से विभाजित कर दे और वह संख्या बड़ी से बड़ी हो। तो साथियों कौन ऐसा संख्या होगा? आप तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं जैसे कि हमारे द्वारा बताई गई है साथियों, जिससे कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा। तो साथियों यदि एक संख्या की बात करें 3 की साथियों, यदि 3 एक संख्या की बात करें तो 3 एक ऐसी संख्या हो जाएगी साथियों जो 6 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, 12 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा और 9 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो साथियों 3 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख भी रहा है। साथियों वीडियो के अंत में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई गई है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि साथियों गिफ्ट का आप अवलोकन कर सके। ठीक है साथियों, और आप उसे प्राप्त कर सके। चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को भी। चौथे नंबर प्रश्न साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करके रखना है साथियों। हो सके पूछ लिया जाए, लेकिन इतना साथियों हार्ड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहते हैं। इनसे नॉर्मल ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊपर में साथियों हमारे द्वारा जो जो भी प्रश्न कराई गई उससे आसान ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों इसे भी आप देख लीजिए। आपको पूछा गया है 3/7, 5/6 और 2/3 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। साथियों यदि आपको आपके एग्जाम में साथियों भिन्न के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस रूप में साथियों? भिन्न के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से साथियों इन प्रश्नों का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। किस प्रकार से साथियों? सबसे पहले आप तरीका जान लीजिए। यदि आपके एग्जाम में साथियों HCF आपको पूछा जाता है भिन्न के संख्याओं का, तो आप अंश का वही निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? जो पूछा जाता है। HCF पूछा जाता है तो अंश का साथियों आप HCF निकालेंगे। यदि LCM पूछा जाता है साथियों तो अंश का आप LCM निकालेंगे। और हर का क्या करेंगे साथियों? उसका उल्टा करेंगे। यहाँ आपसे HCF पूछा गया है तो हर का साथियों आप LCM निकालेंगे, और वही साथियों LCM पूछा जाता तो हर का आप HCF निकालते। सर्वप्रथम साथियों आप प्रश्न को समझ लीजिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो साथियों क्या पूछा गया है? 3/7, 5/6 और 2/3 का HCF। तो हम लोग अंश का साथियों, अंश किसे कहते हैं? भिन्न में साथियों जो ऊपर संख्या रहती है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, आप इसे जानते ही होंगे। तो साथियों अंश का हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। अंश में क्या क्या दिया गया है साथियों? 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो सर्वप्रथम तो साथियों आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो साथियों 3 को भी विभाजित कर दे और साथियों वही संख्या 5 को भी विभाजित कर दे और 2 को भी विभाजित कर दे। तो साथियों यदि आप उस संख्या को खोजेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, एक ही साथियों एक कॉमन संख्या मिलेगा जो 3 को भी विभाजित कर सकेगा, 5 को भी विभाजित कर सकेगा और साथियों 2 को भी विभाजित कर सकेगा। तो HCF तो साथियों आपका एक निकल के आया, और हर के रूप में आपको जो दिया गया साथियों नीचे 7, 6 और 3 का, उसका साथियों आपको LCM कर लेना है। तो यदि 7, 6 और 3 का LCM कीजिएगा तो आपको साथियों 42 अर्थात साथियों 42 मिल जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको 1/42 जो परिणाम के रूप में मिला, यही साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख भी रहा होगा। साथियों पुनः एक बार समझा दे, यदि अंश बटे हर के रूप में आपको HCF या LCM पूछा जाता है साथियों, HCF या LCM पूछा जाता है, तो सर्वप्रथम तो साथियों आपको यदि HCF पूछा जा रहा है, तो साथियों आपको अंश का HCF निकालना है और हर का LCM निकालना है। हर का क्या निकालना है साथियों? LCM निकालना है। वही साथियों यदि LCM पूछा जाए तो इसी को पलट देना है। ठीक है साथियों, LCM पूछा जाए तो अंश का LCM निकालना है और HCF पूछा जाए तो अंश का
HCF निकालना है। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि कोई डाउट्स इसके अलावा भी रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और साथ ही साथ साथियों आपको एक बार पुनः बता दें, इन सारे प्रश्नों का PDF पाने के लिए और साथियों पेपर 1 के कंप्लीट तैयारी के लिए जो भी सब्जेक्ट आप रखे हैं साथियों पेपर 1 में, जो भी साथियों लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS साथियों मैथ और पेडागोजी में साथियों जो भी सब्जेक्ट के नोट आपको चाहिए, उसके लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कनेक्ट जरूर करना है साथियों। हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कनेक्ट जरूर करना है, ताकि साथियों संपूर्ण मटेरियल साथियों क्लास के नोट, संपूर्ण मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आपको मिल सके। उसके लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप जरूर करना है, ताकि साथियों एग्जाम से पहले सारा कुछ PDF, सारा कुछ नोट्स साथियों, क्लास नोट्स और आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके पास उपलब्ध रहे और आप उसके माध्यम से साथियों अपने एग्जाम को बेहतर ढंग से दे पाए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाए साथियों। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा साथियों। तो आज का आपका यह अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है और यह प्रश्न साथियों आपको होमवर्क के तौर पर हमारे द्वारा दी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यदि साथियों आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। प्रश्न है साथियों 4509 में 4509 में 0 का स्थानीय मान, शून्य का साथियों स्थानीय मान ज्ञात करें। यह प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है साथियों। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 100, ऑप्शन बी में 9 दिया गया है, ऑप्शन सी में 0 दिया गया है और ऑप्शन डी में 1 दिया गया है। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इसे भी जरूर बताइएगा। और साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, सभी कुछ नोट्स आपको मिल सके। और साथियों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए, जो भी आपके साथीगण मित्रगण सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। और साथियों सभी नोट्स के बारे में उन्हें भी बताइए जरूर, वे भी अपने नोट्स खरीद सके और साथियों अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सके और अपने एग्जाम में साथियों बेहतरीन स्कोर भी प्राप्त कर सके। तो आशा करेंगे वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों आपकी बेहतरीन तैयारी को लेकर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।